एक इंडियन सर्जन को यूके की अदालत ने टोटल 15 साल की कड़ी कैद सुनाई है और जो गुनाह इस सर्जन ने किया था उसको सुन के जज और जो इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे वो भी चौंक गए थे। पूरे यूके में पूरी कम्युनिटी की इसकी वजह से बदनामी हो रही है और ये हर जगह पर ब्रेकिंग न्यूज़ बन रही है। कौन है ये सर्जन और क्या इसने ऐसा गुनाह किया था, हम इस वीडियो में बात करेंगे। ये जो पिक्चर आप देख रहे हैं ये हैं 33 साला सलिल कोराबल, जो कि एक यूके के हॉस्पिटल में जिसका नाम है नॉर्थ डेवन डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, वहाँ पर एज ए ट्रेनी सर्जन काम कर रहे थे और इनके ऊपर इल्ज़ाम था कि इन्होंने 2 औरतों के साथ ज़बरदस्ती की है और इन्होंने उनका जो डेटा था, जहाँ उनका जो पेशेंट डेटा होता है हॉस्पिटल में, वो अनलॉफुली एक्सेस किया था और उसकी वजह से इसको 1 साल की और सज़ा मिली है। तो चलिए बात करते हैं कि इन्होंने ये सारा काम किया कैसे। जो सलिल है वो आपको पता है कि एक ट्रेनी सर्जन था और यूके में वो ट्रेन हो रहा था और उसके पास जो डेटा होता है पेशेंट्स का उसको एक्सेस करने का उसके पास वो सहूलत थी। उसका नाजायज़ फ़ायदा उठा के इसने उसी हॉस्पिटल के डेटा को निकाल के 2 लेडीज़ को, 2 लड़कियों को उसका जो डेटा यूज़ करके उनके सोशल मीडिया के डिटेल्स निकाले और उनको मैसेजेस करने शुरू कर दिए। चलिए बात करते हैं पहली जो लेडी थी जिनका नाम जो है पुलिस ने सीक्रेट की वजह से, आपको पता ही है कि उनका नाम डिक्लेयर नहीं किया। तो बीबीसी की रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग उन्होंने उस लेडी का नाम एमा रखा था। तो चलिए बात करते हैं कि एमा के साथ पहले सलिल ने क्या किया। 2020 में एमा जो थी, जो पुलिस के अकॉर्डिंग उनको नाम दिया गया है, एक मैसेज आता है फेसबुक के ऊपर और जिस बंदे का मैसेज आता है वो सलिल होता है और जब वो मैसेज बैक करती है और पूछती है कि आप मुझे कैसे जानते हो, तो उसने बोला कि मेरे को आपका जो चेहरा है वो जाना पहचाना लग रहा है, आप कहीं इस हॉस्पिटल में जिसमें वो काम करता था आई थी। वो लेडी ने बोला कि हाँ मैं गई थी। उसने बोला हाँ मुझको वहीं से याद आ रहा है। तो उसके साथ ये फेसबुक के ऊपर चैट करने लगा और जब ये चैट कर रहा था और वो आपको पता ही है कि जो लेडी थी उसने सोचा कि एक तो पहले नंबर के ऊपर ये सर्जन है, हॉस्पिटल में काम करता है और अच्छी बैकग्राउंड है, तो आपको पता कोई शक कितने करने की कोई है नहीं इन कंट्रियों में। आपको पता लोग करते हैं एक दूसरे से चैट, ऐसा कोई तो था नहीं। वो लेडी ने भी, एमा ने इसके साथ बातचीत करनी शुरू कर दी और ये फिर थोड़ा दोस्ती को आगे बढ़ाना इसने शुरू कर दिया। सलिल ने उसको बोलता कि मैं तेरे को डेट पे लेके जाऊंगा, ऐसे ऐसे करके उसके साथ इसने दोस्ती बढ़ा ली और जब दोस्ती थोड़ी सी बढ़ गई तो ये एमा को मिलने के लिए उसके घर आ गया। इसने एमा के अकॉर्डिंग जो पुलिस को उसने बयान दिया है उसके साथ ज़बरदस्ती की और वो नहीं चाहती थी कि ऐसा हो, लेकिन फिर भी इसने, जो सलिल था, उसको बुरी तरह से उसके साथ ज़बरदस्ती की और उसको वो छोड़ के बाद में वापस आ गया। इससे पहले कि एमा कुछ समझ पाती कि उसके साथ क्या हुआ है, उसी के बाद 2021 में जब उसको एक लेटर मिलती है तब उसके जो पैरों तले ज़मीन जो थी वो निकल जाती है। वो लेटर में लिखा होता है कि हमने ये पाया है कि आपका जो पेशेंट रिकॉर्ड है वो किसी अननेम्ड बंदे के द्वारा अनलॉफुली, जहाँ आपको जिसको कह लो कि चोरी छुपे उसको यूज़ किया गया है। तब जो हॉस्पिटल था उसने कोई नाम नहीं नीचे मेंशन किया हुआ था, लेकिन जब एमा ने उसको ये न्यूज़ मिली तो ऑब्वियसली वो घबरा गई कि कौन हो सकता है जो मेरी ऐसे डिटेल है उसको निकाल सकता है। और दूसरी लेटर में जब उन्होंने बताया कि हमें वो बंदे का नाम पता चल गया और वो बंदा कौन था दोस्तों, सलिल। यही बंदा था जिसने इसकी वहाँ से चोरी डिटेल पेशेंट रिकॉर्ड से निकाली और उसके ऊपर इसने सारा उसका सोशल मीडिया एमा का चेक करके टारगेटली, आप कह सकते हो प्लान करके, क्योंकि उसको पता था कि ये वनरेबल है और हो सकता है कि उसको ये पता हो कि इसके आसपास कोई नहीं है, जहाँ अकेली रहती है, कुछ भी हो सकता है। उसका इसने ये फ़ायदा उठाया और उसको मैसेज करके ये फेसबुक पे झूठ बोला कि आपको मैंने ऐसे कहीं हॉस्पिटल में देखा था,
हालांकि इसने वो डिटेल चुरा के प्रॉपर उसको टारगेट किया था उस लेडी को। जब उसको ये पता चला तो तब उसने आके अपने बयान दर्ज करवाए कि सलील ने उसके साथ क्या ज़बरदस्ती की। और उसने अपनी जो पहली लेडी है जो एमा, इसने अपनी इम्पैक्ट स्टेटमेंट में ये बताया पुलिस को। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लें, आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है। आप उस बेल वाले आइकन को ज़रूर प्रेस करना ताकि आपको जब भी मैं नई कोई क्राइम स्टोरी डालूं आपको वो नोटिफिकेशन मिल जाए। चलिए कंटिन्यू करते हैं स्टोरी को कि कैसे वो सारा जो उसके साथ वहाँ पर हुआ था, जो इसने ज़बरदस्ती की थी, वो कैसे हाउंट करती हैं उसको। वो रात को सोते समय उसकी जाग खुल जाती है, वो सोते सोते चिल्लाना शुरू कर देती है कि उसको इतना ट्रॉमा हुआ है उसकी वजह से जो इसने उसके साथ ज़बरदस्ती की थी। और उसने काफ़ी काउंसलिंग भी ली है और अभी भी वो अकेला बाहर जाने में घबराती है और कई बार वो दरवाज़ों को, खिड़कियों को लॉक करती है कि उसको ये लगता है कि ये जो सर्जन सलील है डॉक्टर, ये फिर से कम आ सकता है उसके घर में और उसको वो आके उसके साथ ज़बरदस्ती कर सकता है। ऐसा उसने अपने आप को एक ट्रॉमाटाइज जैसे कह सकते हैं अपनी हालात को, जो अपनी विक्टिम स्टेटमेंट होती है उसमें बताया। चलिए अब बात करते हैं दूसरी जो लेडी थी जिसके साथ सलील ने ज़बरदस्ती की थी। दूसरी जो लेडी थी पुलिस ने उसका नाम अगेन नहीं बताया, पर बीबीसी रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग उसका नाम स्टेसी उन्होंने बताया है। जो स्टेसी थी उसको भी सलील ने फेसबुक के ऊपर ही अप्रोच किया और उसको मैसेज किया। और जब स्टेसी ने उससे पूछा कि मैं आपको जानती हूँ, तो इसने उसको बताया कि आप एक म्यूचुअल फ्रेंड की तरह उसमें से मुझे आप फेसबुक पे मिले हो और आप मेरे को अच्छी लगती हैं। मैं यहाँ पर डॉक्टर हूँ, सर्जन हूँ और ये मेरी बैकग्राउंड है। ये क्योंकि ये अपने जो प्रोफेशन था और अपनी जो लुक्स थी कह लो आप, जहाँ बैकग्राउंड था उसके ऊपर ये इनको शिकार करता था और ये टारगेटेड होती थी वुमन। ये कोई ऐसा नहीं था कि ये रैंडमली किसी को मैसेज करता था कि नहीं। क्यों दोस्तों, यहाँ पर याद रखना कि इसके पास सारा हॉस्पिटल का डेटा और रिकॉर्ड होता था और इसने स्टेसी के लिए भी उसके डेटा को करा था, क्योंकि स्टेसी का एक अपेंडिक्स का ऑपरेशन हुआ था, तब सर्जन जो था वो सलील ही था। ये बाद में पता चला। ऐसे ही इसने स्टेसी के साथ भी बातचीत करनी शुरू कर दी। और आपको पता ही है कि जब कोई ऐसे सिंगल होता है, जहाँ वनरेबल होता है, तो वो ऐसे करते हैं कि सोचते हैं कि हाँ यार एक डॉक्टर एक सर्जन है, वो भी बंदा सिंगल है, में से बात करना चाहता, तो दोस्ती करने में उनको कोई हर्ज नहीं लगता था। और ऐसे ही इनकी भी दोस्ती बढ़ती चली गई और जो सलील था उसने अपने जो उसका एक तरीका था वारदात करने का वही अपनाया। पूरी उसकी डिटेल निकाल के कहाँ रहती है, कैसे है। इसने पहले उसके साथ जो स्टेसी है उसको बातचीत करते हुए बोला कि मैं आपको पसंद करता हूं, क्या मैं आपके घर आ सकता हूं, ड्रिंक वगैरह हम करेंगे, ऐसे कुछ उसको बोला। उसने पहले तो इसको इग्नोर करा, लेकिन बाद में आपको पता ही है कि जब ऐसे दोस्ती हो जाती है तो उसने कहा ठीक है अगर आप ऐसे आना चाहते तो आ जाओ। तो जब स्टेसी के अकॉर्डिंग जो उसने पुलिस को बयान दिया है, जब सलील उधर गया सेम चीज़ इसने उसके साथ भी की। उसके मना करने के बावजूद भी उसको गले से पकड़ के उसको पहले ऐसे किया और फिर उसके साथ ऐसे ज़बरदस्ती की। ये स्टेसी की रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग है। और बाद में ये पता चला कि सलील ने इसका डेटा जो था वहाँ से चुरा लिया था और उसको पता था कि ये वनरेबल लेडी है और इसका कोई ऐसा, क्योंकि सारी डिटेल उसको पता चल गई ना। आप सोचो कि ये डॉक्टर एक सर्जन, इसको शर्म नहीं आ रही थी, इसने अपनी कंट्री का और अपने जो दूसरे डॉक्टर जो हार्ड वर्क करते हैं उनको भी कैसा इसने एक धब्बा उनके ऊपर लगाया। क्योंकि अब जो लोग हैं वो थोड़ा मानेंगे कि यार लोगों को तो ये होता है कि यार सारे एक जैसे हैं। आपको पता ही है कि ऐसी चीज़ों से जो इमिग्रेशन वाले जो होते हैं प्रो, जो चाहते हैं कि ये लोग इन कंट्रियों में ना आए, उनको तो कोई मौका चाहिए होता है दोस्तों, कोई ऐसा कोई चीज़ मिले और वो भी ऐसा हाई प्रोफाइल केस जो कि एक डॉक्टर एक सर्जन बंदा हो और उसको दो लेडीज के ऊपर जबरदस्ती करने के इल्ज़ाम में ऐसे किया हो, तो वो तो उनको तो एक तरह से ऐसी चीज़ों का वो वेट करते हैं। लेकिन ऐसे जो लोग होते हैं वो समझते ही नहीं है ये बात। तो इधर भी सलील कोराबेल ने अपनी जो एक ट्रस्ट का फ़ायदा उठाया और स्टेसी के साथ ऐसे किया।
और ये दोनों ही जो लेडीज थी, इन्होंने सबसे पहले यही सोचा कि अगर हम किसी को बताएंगे भी तो वो लोग यकीन नहीं करेंगे, क्योंकि वो एक सर्जन, एक रेपुटेशन वाला बंदा है, तो वो यकीन नहीं करेंगे। लेकिन जो दूसरी विक्टिम थी, लेजली स्टेसी, जो जिनका नाम बताया जा रहा है, उन्होंने फेसबुक के ऊपर शेयर किया था। ये पकड़ा ऐसे ही गया था। उन्होंने फेसबुक के ऊपर इसकी पिक्चर और इसके बारे में डिटेल में बताया था कि कोई भी जो सिंगल वुमन है या कोई ऐसी लेडी है जो अकेली है, इस बंदे की कोई अगर मैसेज आए तो उसको अप्रोच ना करना, क्योंकि ये बंदा लड़कियों के साथ ऐसे करता। वहाँ से ये न्यूज़ जो थी वायरल हुई, और तब पुलिस भी हरकत में आई और पुलिस ने तुरंत एक्शन करके इसको पकड़ा। और पुलिस ने जब इसको जज के सामने पेश किया तो जज ने इसको अच्छी खरी खोटी सुनाई कि आप किस काम के लिए इस कंट्री में आए थे और किसका ट्रस्ट आपने डिस्ट्रॉय किया। आपने सिर्फ उन दोनों लेडीज़ का ट्रस्ट डिस्ट्रॉय करके उनका फ़ायदा नहीं उठाया, उनकी वनरेबिलिटी का। अब देखो कि जो दूसरे सर्जन हैं उनके ऊपर भी जो उनके फीमेल पेशेंट्स होंगे, वो हो सकता है शक करें, जहाँ उसके ऊपर ये देखें कि यार ये बंदा सही में मेरी लुक आफ्टर के लिए है या क्या है। तो इसकी वजह से जज ने इसको 14 साल की कैद और उसके ऊपर 1 साल डेटा प्रोटेक्शन को मिसयूज करने के लिए 1 साल और ऐड इसके किया। और पुलिस अभी भी मान रही है कि हो सकता है कि ये विक्टिम जो हैं वो एक से ज़्यादा हो सकते हैं, क्योंकि सलील का अभी जो रिकॉर्ड है वो पूरा खंगाला जा रहा है। क्योंकि बाद में हॉस्पिटल ने भी ये माना कि ये चोरी, ये जो पेशेंट्स का रिकॉर्ड्स होता था उनको एक्सेस करता था और उसके बिहाफ के ऊपर ये उनको टारगेट करता था, क्योंकि ये पहले पता लगा लेता था कि ये लेडी जो है अकेली है या कौन है कौन नहीं, पूरा उसको पता चल जाता था। उसके ऊपर प्लान्ड ये अपने ऊपर ये लड़कियों के ऊपर अटैक करता था। और इसने फिर कोर्ट में माना है, गिल्टी अपने आप को माना है कि हाँ मैंने इन दोनों लेडीज़ के साथ ऐसा किया, और उनका जो पेशेंट रिकॉर्ड था वो वहाँ से हॉस्पिटल से चुराया, ऐसे किया। आप सोचो क्यों ना इन कंट्रियों में फिर सख्ती होगी, क्यों ना वो जो इधर के लोग हैं गोरे हैं वो सबको एक नज़र से देखेगा। क्योंकि अगर आप एक ऐसी पोजीशन पे हो के ऐसा गंदा काम कर रहे हो, तो आप सोचो कि जब दूसरे हैं तो वो उनको नहीं वो लोग समझेंगे ऐसा। क्यों लोग हमारे मानते नहीं है यार? कौन है ये लोग यार जो ऐसा काम करते हैं? तू खुद ट्रेनी सर्जन है यार, तू किस काम के लिए आया, तू क्या काम कर रहा है? और अगर वो आप मान लो कि वो दोस्ती के तरह भी कर रहा था, तो अगर यार वो आपको मना कर रही हैं तो नो मीन्स नो, आपको कुछ नहीं आप और कर सकते। अगर वो कह रही हैं कि नहीं तो नहीं, इन कंट्रियों में आप ऐसा नहीं कर सकते। भाई आप कौन सी दुनिया में रह रहे हो? पढ़े लिखे हो आप कोई ऐसे वैसे नहीं हो जो ऐसे ही कोई कर देगा काम। आप पढ़े लिखे, एक इंटेलिजेंट, आप एक सर्जन बनने जा रहे थे। आपने अब अपना करियर तबाह किया, अपनी फैमिली को तबाह किया, आपने पूरा अपना डिस्ट्रॉय कर लिया। क्यों किया आपने ऐसा? कोई हमारी कंट्रियां थोड़ी ऐसे आप बच के निकल जाओगे, आप सोचते नहीं हो यार। तो मेरी प्लीज़ अपील है लोगों से, जहाँ जो स्टूडेंट्स भी इधर आते हैं, जहाँ और भी लोग हैं, यार कानून को इन कंट्रियों में अपने हाथ में ना लो, क्योंकि एक गलती आपको पूरी लाइफ के लिए आपका तबाह कर सकती है, करियर और आपकी लाइफ। अब ये 14 साल 15 साल जेल में रहेगा, उसके पास डिपोर्ट होगा, क्या फ़ायदा हुआ? क्या इसका बेनिफिट मिला? आपने उन लेडीज़ का फ़ायदा उठाया, उनकी वनरेबिलिटी का, और चोरी की डिटेल निकाल के आपने उनको सोशल मीडिया पर मैसेजेस किए और उनको जाल में फंसाया, और उनको ऐसे फंसा के आपने उनका फ़ायदा उठाया। हालांकि वो ना भी बोल रही थी, फिर भी आपने उनका फ़ायदा उठाया था। क्यों नहीं फिर आपको ऐसी कड़ी सज़ा मिलनी थी? तो ये एक यूनिक स्टोरी थी, एक यंग आप कह सकते हैं। आप इनकी उम्र देखो दोस्तों, इसकी उम्र देखो कितनी यंग है, पूरी लाइफ इसके सामने पड़ी थी। अब वो दोनों विक्टिम्स की जो आप पढ़े ना, आपकी जो होती है विक्टिम स्टेटमेंट, आप हिल जाएंगे। उन्होंने जो क्योंकि मैं इधर वीडियो पे पूरी डिटेल नहीं डालना चाहता था, क्योंकि वो इतनी ग्राफिक डिटेल थी जो इस जानवर ने उनके साथ किया, वो मैं आपको शेयर नहीं करना चाहता था। मैं वो लिंक्स डाल देता हूँ उसके न्यूज़ के, आप अगर पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। तो क्या फ़ायदा इस जानवर को मिला? पूरी कम्युनिटी को इसने थप्पा लगाया। तो ये एक स्टोरी थी, मैं आपसे शेयर करना चाहता था। आपको ये क्राइम स्टोरी कैसे लगी आप कमेंट्स में ज़रूर बताना। मैं मिलूंगा एक और नई स्टोरी में, तब तक के लिए एज यूजुअल दोस्तों, जय हिंद।